नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है ध्वजांक विधि से भागफल ज्ञात करना। और ध्वजांक विधि में हमने एक प्रश्न लिया है जो आपके सामने लिखा हुआ है 3,52,013 भाजक 124। बहुत से लोग इसे ध्वजांक विधि में दो अंकों को ध्वजांक के रूप में भी लेते हैं और उससे प्रश्नों को हल किया जाता है। सबसे पर मुझे लगता है कि सबसे सरल ये है कि आप ध्वजांक के रूप में एक अंक ही लें तो आसानी से ये सवाल हल किया जा सकता है। तो ध्वजांक विधि में हम भागफल यदि हमें ज्ञात करना होता है तो हम इस प्रकार से 3 खंड बनाते हैं। प्रथम खंड में जो हमारा ये 124 है भाजक, उसको रखना होता है और अन्य 2 खंडों में जो भाज्य है उसका हम बंटवारा करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये 3 खंड बना लिए। अब हमने जो भी किया उसको सामने यहाँ पर लिखा और इसी प्रकार हमें प्रश्न करने हैं। जब भी प्रश्न पत्र में हमें हल करना है उस समय ये भी करना है और इसके साथ में जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया को भी हमें वहाँ पे लिखना है, नहीं तो पूरे जो है आपको अंक नहीं मिलेंगे। हमने क्या किया देखिए, यहाँ पहला काम किया, 3 खंड बनाए। प्रथम खंड में 124 को इस प्रकार लिखा कि 12 तो मुख्यांक है जिन्हें नीचे की ओर लिखा है और इसमें 4 ध्वजांक अंकित किया है। जो 124 था उनमें से 12 को हमने मुख्यांक माना है और 4 को ध्वजांक माना है। अर्थात हम जो भाग लगाएंगे इसमें 12 के लगाएंगे और जो भी हमारे पास शेषफल आएगा उसे हम ध्वजांक से गुणा करते हुए संशोधित शेषफल ज्ञात करेंगे। अब हमने देखा अंतिम खंड में भाज्य संख्या का 1 अंक ही लिखा, मध्य खंड में बाकी को मध्य खंड में लिखा। क्योंकि हमने ध्वजांक अंक जो है 1 ही लिया है तो जो हमने तृतीय खंड है जो शेषफल का खंड है उसमें भी जितने ध्वजांकों के अंक लेते हैं उतने ही अंक हमें शेषफल में लेना होता है। तो 124 का 1 अंक लिया है तो इधर भी जो भाज्य है इसका भी हमने 1 अंक तृतीय खंड में लिया है। अब हम भाग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। भाग की प्रक्रिया प्रारंभ करने में हम सबसे पहले 12 का भाग लगाएंगे। 3 में लगता नहीं है, किसमें लगेगा? 35 में। 35 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार 2 आया अपने पास भागफल और 35 में से 24 जाते हैं तो बचते हैं 11। ये शेषफल जो है इसे हमने अंकित कर दिया। ये अगला जो अंक है 35 के आगे जो अंक है, तो अब हमारे पास 2 आ गया भागफल और 11 आ गया शेषफल। 11 शेषफल आने से हमारे पास जो नया अंक बना, नया भाज्य जो बना वो बन गया 112। ये हमने यहाँ लिखा, भागफल 11 शेषफल, नया भाज्य हमारे पास बन गया 112। संशोधित भाज्य अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। संशोधित भाज्य के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा भाज्य आता है ये हमने यहाँ लिख दिया 112। अब जो भागफल आया था उस भागफल को ध्वजांक से गुणा करके और ये जो नया भाज्य है उसमें से हमें घटाना है। बिल्कुल सरल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 112 में से ये 2 हमारा भागफल आया और ध्वजांक है 4, 2 × 4, 4 दूनी 8। 112 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 104। तो नया जो भाज्य है वो 104। हम जब भाग लगाएंगे अब 112 में नहीं लगाएंगे, हम भाग लगाएंगे वो लगाएंगे 104 में। 104 में 12 का भाग लगाया, भागफल 8 आया, 12 × 96, 96 तो फिर बच गए 8, तो शेषफल 8 बच गए। वो का वही जो हमने पहले प्रक्रिया की थी वही नया भाज्य हमारे पास। इसी प्रकार ये 12 × 96 आए तो 8 और जो बच गए 4 वो हमने 12 × 96 और अब शेषफल जो बच गया 8 उसमें हमने यहाँ रखा अगले पॉइंट पे। तो हमारा नया भाज्य जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, वो क्या है? 80। अब 80 नया भाज्य हमें प्राप्त हो गया है। अब जब 80 नया भाज्य प्राप्त हुआ है तो हमें वही प्रक्रिया वापस अपनानी है। 80 में से ये 8 × 4 ये घटाएंगे जब हमें संशोधित भाज्य प्राप्त होगा। तो संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त हुआ? 80 - 8 × 4, ये 8 जो बचा इसको इस 4 से गुणा किया, 8 × 4 = 32। 80 में से 32 गए
तो हमारे पास प्राप्त हुआ है 48। अब ये जो 48 हमें प्राप्त हुआ है, अब जो नया भाज्य है वो 48 है, 80 नहीं है 48 है। अब हमने 48 में लगाया 12 का भागफल आया 4, शेषफल आ गया 48। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो शेषफल हुआ है 0। तो हमने 0 यहाँ अंकित किया, इस 0 इसके आगे यहाँ, और जो भागफल आया था 4 वो हमने यहाँ अंकित किया। यहाँ देखो आपको ये काटा हुआ भी दिख रहा है, तो ये हमें इसी प्रकार लिखना है। ये नहीं है कि इसमें काट दिया तो उसको वापस नहीं लिखेंगे, हमें इस प्रकार से साफ दिखाई देना चाहिए कि हमने क्या क्या संशोधन किया है। अब यहाँ क्या आ रही है, यहाँ आपको ये कटा हुआ जो दिख रहा है इसको देखिए आगे क्या हो रहा है। भागफल शेषफल आया, नया भाज्य जो है नया भाज्य जो है 0,1 ये मिला 0,1। अब संशोधन जब हम इसका करेंगे तो 0,1 माइनस, अब 0,1 में से ये जो 4 है, इस 4 को इस 4 से गुणा भी तो करेंगे। तो हमने 0,1 माइनस 4 इंटू 4 किया, तो 4 चौक 16 में से 1 गया तो माइनस के 15 बच रहे हैं। और भाज्य जो है माइनस में संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमने 4 बार जो भाग लगाया था उसे हमें एक बार कम लगाना पड़ेगा। अब हम जो वापस भाग लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, 48 भाजक 12, तो हम पूरा भाग नहीं लगा के बार का 4 बार पहले लगाया, 3 बार ही लगाएंगे, 12 3 36, और शेषफल हमारे पास बच गए 12। इन 12 को हम वापस जो 4 है उसको इस तरह से काटेंगे, वहाँ 3 लिख देंगे ताकि ये साफ दिखता रहे कि हाँ हमने संशोधन यहाँ पर किया है। यहाँ भी 1 था उसको भी हमने, यहाँ 0 था उसको भी हम काटेंगे इस प्रकार से, ये 0 था इसको हम काटेंगे तो कि, और नया जो शेषफल आया है उसको यहाँ रखेंगे। तो हमने इस शेषफल को लिख दिया यहाँ बाहर। तो 1 2 नया जो हमारे पास भाज्य आया है वो आ गया 121। अब यहाँ देखिए नया भाज्य आ गया 121। अब इसका हम संशोधन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इस 121 में से ये 3 और इस 4 को, ये जो भागफल आया इससे इसको गुणा करेंगे। सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी संशोधित भाज्य की। 121 माइनस, तो हमारे पास फिर 109 आ गया। अब 109 में हमने फिर भाग लगाया, भागफल 9 आ गया, शेषफल 1 आ गया। भागफल 9 आया, शेषफल 1 आ गया, वही हमने इसी प्रकार से 9 लिखा, 1 लिखा। अब हमारे पास अंतिम शेषफल जो है वो 13 आया। अब संशोधित शेषफल हम जब ज्ञात करेंगे तो 13 माइनस ये जो हमारे पास 9 है इसको इससे गुणा करते हैं, 9 चौके 36, 13 माइनस 9 चौके 36, 13 में से 36 जा नहीं रहा है, इसका मतलब हमने भाग एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो वापस वो का वो ये संभव नहीं है ऐसी स्थिति, तो हमें जो कार्य यहाँ किया वही करना पड़ेगा। यहाँ हमने 9 बार में भाग लगाया था, अब हम इसको वापस 8 बार ही भाग लगाएंगे। तो 109 भागफल हम इसमें निकालेंगे 8, और शेषफल जो हो जाएगा 12 × 96 तो 109 में से 96 गए तो बच गए 13, तो शेषफल आया 13। तो हमने यहाँ जो है इस 0 को यहाँ काट दिया, यहाँ 9 को काट के 8 लिख दिया, और यहाँ जो है ये 1 है इसको भी संशोधित करके यहाँ 13 लिख दिया। अब नए जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ है ये तो हमारा 2838 ये हमें प्राप्त हो गया है भागफल, और 133 ये हमें प्राप्त हुआ है शेषफल। लेकिन अभी भी हमें इस शेषफल का भी संशोधन करना बाकी है। क्या करना पड़ेगा, 133 जो शेषफल आया है उसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कौन सी प्रक्रिया, ये 8 और ये 4 है, यानी 8 जो भागफल आया उसको इस ध्वजांक से गुणा करके इस 133 में से हम घटाएंगे। तो शेषफल 133, संशोधित शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हम 133 माइनस 8 इंटू 4 बराबर 8 चौक 32, 133 में से 132 गए तो 101। तो हमें अंततः प्राप्त होगा इस प्रकार से ये भागफल और ये शेषफल। इसकी हम शेषफल प्रमेय से जांच भी कर सकते हैं, और मेरा ये प्रथम प्रयास है, तो थोड़ी बहुत यदि कोई गलती रह गई हो तो उसको भी ध्यान में नहीं दें, और मुख्य रूप से प्रश्न को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।